अगर आपके अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है, फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट पर कलियां नहीं बन रही हैं, अगर फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का साइज छोटा है, कलर बहुत ही डल है, प्लांट घना नहीं है या फिर आपने कोई न्यू प्लांट ग्रो किया है और आप चाहते हैं कि आपका प्लांट तेजी से ग्रोथ करे, बिल्कुल झाड़ीनुमा बन जाए और उस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो, तो इन सब के लिए मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल के 2 दिन के बाद ही आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। वो खाद कौन सी है और किस तरीके से हमने इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपराजिता का पौधा एक धार्मिक और औषधीय पौधा है। इसमें अलग अलग कलर के फूल आते हैं और इसके 2 कलर के फूल मेरे पास हैं, एक ये ब्लू कलर के और दूसरा वाइट कलर के। अपराजिता के प्लांट पर अच्छी ग्रोथ हो और अच्छी फ्लावरिंग होती रहे तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। अपराजिता का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, यानी कि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इस प्लांट को वहाँ पर रखें। यहाँ पर इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो जरूर ही मिलती रहे। अगर आप इस प्लांट को वहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इसे कम से कम 1 घंटे की धूप मिलती है या फिर बिल्कुल छाया वाली जगह पर रख देते हैं, तो वहाँ पर इस प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी, यानी कि पत्तियाँ तो हरी भरी हो जाएंगी, लेकिन इस प्लांट पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी और प्लांट पर काफ़ी सारी बीमारियाँ भी लग जाती हैं, यानी कि प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और अगला पॉइंट है कि इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई मिट्टी इसको पसंद नहीं है, तो इसलिए इस प्लांट की मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें और ना ही इस प्लांट में कभी ओवर वाटरिंग करें। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो उसकी वजह से प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लग जाती है, रूट में फंगस लग जाती है और धीरे धीरे आपका प्लांट भी खत्म होने लगता है। प्लांट में बस इतनी ही वाटरिंग करें कि गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे। अब बात करते हैं कि इस प्लांट के गमले की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल भुरभुरी हो, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। ऐसी मिट्टी में पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और अगला पॉइंट आता है कि अपराजिता का प्लांट एक बेल वाला प्लांट है, तो इसलिए आप इस प्लांट को किसी स्टिक वगैरह की सपोर्ट देके बांध कर रखें या फिर आप इस प्लांट के लिए मचान भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे गार्डन में अपराजिता के काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो किसी प्लांट को मैंने किसी स्टिक वगैरह की सपोर्ट देकर बांध कर रखा हुआ है और किसी प्लांट के लिए मैंने मचान भी तैयार कर रखी है। मेरे गार्डन में जितने भी अपराजिता के ये प्लांट लगे हैं, तो देखिए सारे ही पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अपराजिता के पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए समय समय पर इस प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग जरूर करते रहें। काट छांट करने से ही यहाँ से आप थोड़ी सी ब्रांच काट देते हैं ना, वहीं से काफ़ी अच्छी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और उन्हीं नई ब्रांच पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगला पॉइंट आता है, तो देखिए अभी बरसात का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी। कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इस प्लांट की एक हेल्दी सी ब्रांच ले लें और इसे मिट्टी में दबा दें। काफ़ी अच्छी ये इस महीने में ग्रो हो जाती हैं और सीड से भी आप इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जब इस प्लांट पर लगे फूल मुरझा जाते हैं तो उन फूलों की जगह पर फलियां बन जाती हैं और जब वो फलियां पक जाती हैं तो उन्हीं फलियों से बीज निकलते हैं और उन्हीं से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा अपराजिता का प्लांट सीड गिरने से ही काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है और इसी तरह से सीड से ही मेरे गार्डन में लगे अपराजिता के बहुत सारे प्लांट हैं। अपराजिता के पौधों से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अगला पॉइंट है कि जब आपके गार्डन में खिले ये अपराजिता के फूल मुरझा जाते हैं, तो ऐसे मुरझा चुके फूलों को समय समय पर निकालते रहें। अगर आप इन फूलों को नहीं निकालेंगे तो इनसे फलियां तैयार होने लगती हैं और उसमें बीज तैयार होने लगता है, तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को बनाने में, पकाने में लगा देता है, तो आपके प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसलिए इन मुरझा चुके फूलों को निकालते रहें ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई कलियां बनाने में और फूल खिलने में लगा दे। और अगला पॉइंट आता है कि हमारे अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, प्लांट पर अच्छी कलियां आएँ और अच्छे
फूल खिलें और हमारा प्लांट किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहे, तो उसके लिए हमें अपने इस प्लांट को कौन कौन सी खाद देनी है। तो चलिए अब खाद के बारे में जानते हैं। खाद देने से पहले हम गमले की मिट्टी की करेंगे थोड़ी सी साफ सफाई। कुछ सूख चुके पत्ते गिरे हैं इसमें या फिर कोई अनवांटेड सा घास फूस उग गया है, उसे निकाल देते हैं। मेरे इस गमले की मिट्टी देखिए पहले से ही गीली है, क्योंकि हमारे यहाँ कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। और खाद देने से पहले गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने से एक तो गमले की मिट्टी थोड़ी सी लूज हो जाती है और दूसरा प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचते हैं और प्लांट की रूट में कोई भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। खाद देने से पहले आप गमले की थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल दें या फिर मिट्टी को प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर दें। तो अब हम देंगे खाद। जो सबसे पहली खाद हमने अपने इस प्लांट को देनी है वो है ये गोबर की पुरानी खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की काफ़ी मात्रा होती है और काफ़ी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। इस खाद की मात्रा की बात करें तो देखिए मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं 1.5 से 2 मुट्ठी तक इस खाद के दूंगी। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो खाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, प्लांट छोटा है तो खाद की मात्रा कम भी दे सकते हैं। गोबर की खाद से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और प्लांट हमारा काफ़ी मजबूत भी बनता है। और जो दूसरी खाद हमने अपने इस प्लांट को देनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा तो पाई ही जाती है, साथ ही इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नीम की खली में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं और ये हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को कई गुना तक बढ़ा भी देती है। इसके इस्तेमाल से हमारे गमले की मिट्टी में कोई भी फंगस नहीं लगती और प्लांट की रूट में जो निमोटाइड की प्रॉब्लम आ जाती है वो भी नहीं आती। और बरसात के मौसम में तो नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर ही करें, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से कई बार हमारे पौधों में या गमले की मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े या फंगस हो जाती है। नीम खली हमारे गमले की मिट्टी से कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, फंगस हैं, उसको दूर करके हमारे गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इस नीम खली की मात्रा की बात करें तो एक गमले के लिए आप तकरीबन 15 से 20 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। गमला बड़ा है तो मात्रा बढ़ा दें, गमला छोटा है तो मात्रा कम रखें। खाद देने के बाद जो मिट्टी हमने प्लांट की मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी करके रखी है उस मिट्टी से इन दोनों ही खादों को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। खाद देने के बाद हम गमले की मिट्टी में वाटरिंग जरूर करते हैं ताकि खाद का पूरा असर प्लांट की रूट तक पहुंच सके। लेकिन मैं आज इस गमले में कोई सिंपल पानी नहीं दूंगी, बल्कि मैं एक लिक्विड खाद ही दूंगी और वो लिक्विड खाद में दूंगी छाछ के रूप में। और जो छाछ हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल खट्टी होनी चाहिए, यानी कि आपकी छाछ काफ़ी दिन पुरानी होनी चाहिए। ये जो खट्टी और पुरानी छाछ होती है इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की काफ़ी मात्रा होती है और कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों ही चीज़ों से हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, प्लांट काफ़ी मजबूत बनता है और प्लांट पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मिट्टी की अम्लीय गुणवत्ता को भी बना के रखते हैं। अभी इस छाछ का कितनी मात्रा में हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ी मात्रा में हमने इस्तेमाल नहीं करना है। और एक बार आपने अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल किया है तो दोबारा आप तकरीबन 1 महीने के बाद ही फिर से इस्तेमाल करें। अगर आप इस छाछ का जल्दी जल्दी या फिर ज़्यादा मात्रा में अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे गमले की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो इससे हमारे पौधों को फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने पौधों पर छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पानी जरूर मिक्स करके ही इस्तेमाल करें। खट्टी छाछ के इस्तेमाल से हमारे पौधे हरे भरे और पत्तियां लशगिन बनी रहती हैं और पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। इसी तरह से आप भी अपने सिर्फ अपराजिता ही नहीं, जितने भी फूल वाले सब्जियों वाले पौधे हैं उन सभी पौधों के ऊपर इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि इन सभी खादों का इस्तेमाल आपने अपने पौधों पर शाम के समय ही करना है, कभी भी दोपहर के समय इन खादों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह बहुत जल्दी इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप शाम के समय ही इन सब का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।